महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं आप। और आपको बता दें कि एक समय बाबा जी को बहुत पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब महाराज जी की कृपा हो गई आध्यात्मिक यात्रा पर, उन्होंने जो पाया बाबा जी से वो बहुत कम भक्तों ने पाया है। महाराज जी की चर्चाएं चलती रहती हैं, सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ते रहते हैं और चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं। महाराज जी ने तुलाराम से कहा, सिगरेट अच्छी नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। महाराज जी बाबा जी ये फेंक दें, सुधीर दादा का है। महाराज जी कहते हैं, नहीं, उसे पीने दे। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं फोर चर्च लेन इलाहाबाद, प्रयागराज, है ना। पहले इलाहाबाद कहते थे, अब प्रयागराज, और पहले उससे पहले प्रयागराज नाम था। तो चलते हैं महाराज जी के आवास पर। महाराज जी बैठे हुए हैं अपने तख्त पर। सिद्धि माँ है, गिरीश भाई हैं, और लोग भी हैं, परिवार के सदस्य, मौसी माँ है, माँ है। और विशेष बात मैं आपको बता दूं कि ये शीतकालीन शिविर जो चलता था वो अंतिम शिविर है, क्योंकि ये उस समय जब गए हैं वहाँ से तब ये नहीं बताया कि अंतिम शिविर है। उस शिविर के बारे में जब दादा पहुँचे हैं मई और जून में, तब उन्होंने बताया मैं नहीं आऊँगा। तो ना कोई बात नहीं, है ना। ये कथा मैंने आपको सुनाई हुई है। आज के प्रसंग में महाराज जी ने धूम्रपान यानी सिगरेट, और विशेष तौर से तुलाराम जी जो सिद्धि माँ के पति हैं, महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं आप। और आपको बता दें कि एक समय बाबा जी को बहुत पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब महाराज जी की कृपा हो गई आध्यात्मिक यात्रा पर, उन्होंने जो पाया बाबा जी से वो बहुत कम भक्तों ने पाया है। एक दौरान चर्चा होती है सुधीर दादा और तुलाराम जी की। सुधीर दादा और तुलाराम जी के बीच में उन्होंने लिखा है पारस स्पर्श में कि तुलाराम कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ पा लिया है और तुम अभी नवागंतुक हो, यानी नए हो, पाओ इसमें। ये अध्यात्म की एक विशेष धारा है। तो ये चर्चा उन्होंने की है। आज चर्च लेन में तुलाराम जी जाने वाले हैं, और तुलाराम जी दोनों लोग, एक विशेष बात ये है दोनों लोगों के बीच में कि इधर दादा आप देखते हैं कि महाराज जी जब तख्त पे विराजमान होते हैं तो तौलिया डाले हुए, अपना जैकेट पहने हुए, धोती पहने हुए, एक चित्र में देख रहे हैं ना आप, इस तरह से बिल्कुल तैयार रहते हैं कि महाराज जी कौन सा आदेश दे देंगे, और उस आदेश के अनुपालन में पूरा समय भी देते हैं महाराज जी के लिए, है ना। लेकिन कुछ वक्त ऐसा निकलता है जिसमें तुलाराम जी और सुधीर दादा अकेले बैठते हैं। कुछ और भी भक्त हो सकते हैं उसमें, लेकिन जो बैठक होती है, उनकी जो वार्तालाप होता है, उसमें तुलाराम जी और सुधीर दादा, उनकी बातें होती हैं। और उस समय विशेष बात क्या होती है कि चाय के दौर चलते हैं, दोनों लोग चाय पीते हैं और उसके साथ धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं। महाराज जी की चर्चाएं चलती रहती हैं, सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ते रहते हैं और चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं। ये अपना अलग आनंद था उनका। और उसी के संबंध में दादा लिखते हैं कि एक दिन महाराज जी ने
तुलाराम से कहा। वो तो जानते थे, बहुत शौकीन हैं ये सिगरेट और चाय के। सिगरेट अच्छी नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। और वहां खड़े एक नौजवान से उनका सिगरेट का पैकेट मंगवाया और उसे नष्ट करके एक टोकरी में डलवा दिया। देखिए, जो आराध्य होता है, जिसके प्रति हमारी निष्ठा होती है, तो उसके वाक्य भी, उनका निर्देश भी, जो पालनहार होता है, पालन करने वाला होता है, वो अगर कुछ कहता है तो उसके आज्ञाकारी बनकर जो लाभ उठाया जा सकता है, जो अब लाभ तो होता ही है, क्योंकि जो आपका शुभचिंतक है, आपके लोक और परलोक का स्वामी है, और गुरु का तो भगवान से भी ऊपर स्थान है। और जब उन्होंने उस सिगरेट के पैकेट को तोड़वा के डलिया में डलवाया तो देखते तो रहे भाई, बहुत प्रिय तुलाराम जी को। लेकिन तुलाराम जी ने उस दिन के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। इस तरह से तुलाराम जी की सिगरेट महाराज जी ने छुड़वा दी। उसी समय जब ये पैकेट डलवाया है, एक युवक और खड़ा है, नाम है राम प्रकाश। राम प्रकाश से, तेरा पैकेट कहाँ है, चल तू भी आज से सिगरेट छोड़। और महाराज जी के इस आदेश का पालन भक्त राम प्रकाश ने भी किया और उनकी भी सिगरेट तोड़ के फेंक दी गई उस डलिया में, डस्टबिन में। अब जब ऐसा दौर चलता हो, ऐसे में लोगों का ये हो जाता है कि चलो अब सिगरेट छोड़ने की बातचीत चल रही है, सिगरेट महाराज जी छुड़वा रहे हैं। और जो नवयुवक तुलाराम जी की सिगरेट नष्ट करके उसने फेंकी, फिर राम प्रकाश की सिगरेट तोड़ी और फेंक दी। इसी बीच में वो दादा का सिगरेट का पैकेट भी ले आता है। महाराज जी, ये बाबा जी, ये फेंक दें, दादा का है, सुधीर दादा का है। महाराज जी कहते हैं नहीं, उसे पीने दे। देखिए, एक तरफ दोनों ही अनन्य भक्त हैं, एक की सिगरेट छुड़वा देते हैं, पैकेट नष्ट करवा देते हैं, उसे निर्देश दे देते हैं कि आज से नहीं पीना है। दूसरे का पैकेट आ जाता है, इसके बाद भी उससे कह देते हैं कि नहीं नहीं, इसे पीने दे। तो आपको लगेगा कि इस रहस्य में भाई एक भक्त के लिए दूसरा निर्देश है, एक भक्त के लिए दूसरा निर्देश है, और दोनों के जो काम है यानी धूम्रपान वो एक ही है। एक के लिए बंद करा दिया और एक के लिए आज्ञा जारी रखी। इस रहस्य को या तो ऊपर वाला जानता है या महाराज जी जानते हैं, लेकिन पारस स्पर्श में जब दादा इस चर्चा का उल्लेख करते हैं तो याद करते हैं कि महाराज जी ने हमें जो इजाज़त दी थी वो इसलिए इजाज़त दी थी, ये इजाज़त आगे बनी रहे और आदत थी। और उस सिगरेट को पीते हुए, चाय की चुस्कियां लेते हुए बहुत सारे काम करते थे वो। और कभी कभी आदमी की आदत हो जाती है, बहुत सारे काम उन्हें करवाने थे और उसी लय में करवाने थे। और कहने भक्तों की जब चर्चा होती थी तो उसमें ये भी बात आती थी निकल के कि हो सकता है कि उस समय आपके लिए सिगरेट इतनी घातक ना हो, लेकिन घातक होती ही है सिगरेट, है ना। ये चर्चा लिखी है दादा ने, और आपको सुनाने का केवल एक तात्पर्य है कि धूम्रपान आप करते हैं तो उसे छोड़ दें महाराज जी की तरफ से, महाराज जी की आज्ञा मान के। सिगरेट, धूम्रपान आप जिस तरह से भी कर रहे हो, नशा जैसे भी हो रहा हो, अगर जिंदगी में है तो उसे निकाल दीजिएगा,
क्योंकि आने वाले वक्त में मैं एक बात और बता दूं कि तुलाराम जी की जो ये सिगरेट छुड़वाई थी उस उनका अंतिम शीतकालीन शिविर था 4 चर्च लेन में, और सुधीर दादा, तुलाराम शाह, गिरीश दादा, सिद्धि माँ, मौसी माँ, और आपको बता दें कि जितने भक्त वहाँ पर और भी होंगे जिनके उल्लेख नहीं लग कर पाए हैं, उन सब की उपस्थिति में धूम्रपान के लिए महाराज जी ने एक तरह से निर्देश जारी कर दिया था कि भाई ये सिगरेट छोड़ दिए, बीड़ी, जो भी जिस तरह से भी धूम्रपान करते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। तो आप भी उस चीज़ को छोड़ दीजिए यदि आपके जीवन में है। सुधीर दादा अपने बारे में लिखते हैं कि ये चीज़ें हो सकता है कि मेरे लिए भी आदेश हो जाता, लेकिन विधि का विधान जो होता है जिसमें हमें इस तरफ जो निर्देश उस समय नहीं मिला, तो उसमें भी एक कोई रहस्य जरूर छिपा होगा जिसे कभी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाई एक तरह से, है ना। तो चलते हैं ये एक निवेदन के साथ कि अगर आपके संपर्क में भी कुछ लोग हैं और आपकी सलाह पर धूम्रपान बंद कर देते हैं या कर सकते हैं तो आप ज़रूर उनको सलाह दीजिए। चल पड़े। राम राम।